गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो चैप्टर था वो हमारा लास्ट क्लास तक कंप्लीट हो गया था। अब आज से हम जो है चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वोकेशन। ठीक है, वोकेशन मीन्स क्या होता है? वोकेशन कोई ऐसा काम जो पसंदीदा हो। ठीक है, किसी को आर्ट और क्राफ्ट पसंद होता है, किसी को बहुत पढ़ना पसंद होता है, किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को इंजीनियर बनना पसंद है, किसी को डॉक्टर बनना पसंद है। तो ऐसा कोई भी काम करना जो हमारी पसंद का हो, जिसे हमको करना अच्छा लगे, है ना, ऐसा बर्डन नहीं लगे काम करना। तो ऐसा कोई काम जिसे करना हमें पसंद हो वो कहलाता है वोकेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो ऑथर है वो है गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर। अब इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाली पोएट थे, जिन्होंने अपना जो नेशनल एंथम है जनगण मन वो लिखा था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड द रिवर्ड इंडियन लिटरेरी फिगर ऑफ ऑल टाइम्स। रिनोड मतलब होता है प्रसिद्ध और रिवर्ड मतलब होता है पूजनीय ना, जिसको फेमस थे और वाकई में पूजा लायक इंसान थे, जिनकी पूजा की जा सके, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा था। और जो हमारा नेशनल एंथम था वो बनाया था, एक गीतांजलि करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ उन्होंने जो बनाया था। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, इसलिए इन्हें गुरुजी की भी उपाधि दी गई थी। इंडियन लिटरेरी मतलब भारतीय साहित्य, लिटरेरी मतलब क्या होता है? साहित्य। तो उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पूरे टाइम बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बहुत प्रसिद्ध और पूजनीय रहे हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861 इन कोलकाता। कोलकाता में पैदा हुए थे ये 7 मई 1866 को। ही वॉज अ पोएट, एन ऑथर, अ सॉन्ग राइटर, अ पेंटर एंड इवन अ स्क्रिप्टर। क्या क्या थे वो? पोएट भी थे, कविताएं लिखते थे, ऑथर मतलब लेखक भी थे, कहानियां लिखते थे, सॉन्ग राइटर मतलब कुछ गाने वाने को लिखने का काम भी करते थे, पेंटर भी थे बहुत अच्छे, और स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनाने का काम भी करते थे। ही सिंगल हैंडली रीशेप्ड द बंगाली लिटरेचर एंड द म्यूजिक। सिंगल हैंडली मतलब होता है अकेले ही पूरे बंगाली लिटरेचर को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रीशेप्ड किया था, मतलब उसमें अच्छे अच्छे गाने लिखना, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखना, ये अकेले ही इन्होंने पूरा बंगाली साहित्य जो है उसको रीशेप्ड, वापस से शेप में ला दिया था। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने चीज़ें लिखी थी बंगाली में। हिज वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेजेस। ये मेन बंगाली में लिखते थे, लेकिन इनका जो वर्क है ये अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया दूसरे लेखकों के द्वारा। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ द पोयम गीतांजलि। ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने कि इन्होंने गीतांजलि लिखी थी, बहुत सारी कविताओं का संग्रह था वो, मतलब बहुत सारी कविताएं थी एक साथ। उसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, या ऑथर के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पोयम के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोयम में है क्या। डू यू एवर हैव अ फीलिंग दैट योर लाइफ इज टू बोरिंग? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। डू यू फील दैट एवरी डे इज द सेम? कभी ऐसा लगता है अपने को कि रोज एक जैसा चल रहा है दिन, रोज का रोज एक जैसे रूटीन चल रहा है, तो बोर हो चुके हैं। डू यू एवर विश यू हैड मोर फ्री टाइम टू प्रैक्टिस योर हॉबीज और डू थिंग्स यू लाइक? कभी कभी आपकी इच्छाएं होती है कि आपकी हॉबीज, आपके जो शौक है उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी पसंद का हो, है ना। जैसे रोज हम पढ़ाई करते हैं और कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स का टाइम भी मिलना चाहिए, या थोड़ा सा प्ले टाइम अलग से होना चाहिए। तो ऐसी इच्छाएं कभी कभी होती है। इन सच सिचुएशन डू यू एवर विश यू कुड बी समथिंग और समवन एल्स? ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी इच्छा होती है कि कुछ होना चाहिए, या कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम खेल सकें, या हम कोई पसंद का काम कर सकें। डिस्क्राइब द सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन को आपको खुद के वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है।
अब इसके अंदर जो है ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के मन में क्या चलता है उसको पूरी इस पोयम के माध्यम से बताया। ठीक है, जैसे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियस है कि छोटे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। कोई कोई तो अच्छे रहते हैं जिनको पढ़ना पसंद होता है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना पसंद नहीं होता, उनको डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं वो। तो उनकी ऐसी कुछ इच्छा होती है कि हमें भी कुछ ऐसा काम मिले जिसको हम बहुत इंटरेस्ट से कर सकें, या ये पढ़ाई हमसे छूट जाए, कोई और काम हम कर लें। तो ऐसी सिचुएशन को इन्होंने एक पोयम में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। लेट अस रीड द पोयम अबाउट अ चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू बी। चलिए हम पोयम पढ़ते हैं और एक बच्चा जो है उसके बारे में पढ़ते हैं और वो क्या चाहता है ये हम पढ़ेंगे। When a gong sounds 10 in the morning and I walked to school by our lane. गॉन्ग मतलब होता है टावर पे लगी हुई जो घड़ी होती है, बड़ी सी घड़ी, उसका जो पेंडुलम होता है जो आवाज करता है ना, 10 बजते से 11 बजते से हर घंटे जो आवाज करता है उसको गॉन्ग बोलते हैं, आवाज को। तो वो पेंडुलम है, वो जैसे ही 10 बजते से ही गॉन्ग एकदम जोर से साउंड करता है और मैं जो है वो मॉर्निंग में स्कूल के लिए निकल जाता हूँ अपने रास्ते। Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. रोज की रोज में एक हॉकर मतलब क्या होता है, फेरी वाला है ना। फेरी वाला मतलब कोई भी व्यक्ति जो गली में शहर में घूम घूम के अपनी चीजें बेचता है उनको हॉकर बोलते हैं, है ना। कोई भी हो सकता है वो, तो वो एक हॉकर मिलता है उसको रोज की रोज और वो जोर जोर से चिल्लाता है। यहाँ क्राइंग रोने नहीं है, यहाँ क्राइंग मतलब चिल्लाना है। ठीक है, तो वो जोर जोर से चिल्लाता है। क्या बेचता है वो? बैंगल्स, चूड़ियाँ, क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ। एक ठेले वाला होता है वो इस टाइप से, जहाँ पिक्चर में दे रखा है, ये अपनी गाड़ी में चूड़ियाँ बेचने का काम करता है और ये बच्चा जो है ये रोज इसको देखता है। There is nothing to hurry him on, there is no road he must. वो जो चूड़ी वाला जो है उसको किसी भी टाइप की कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से वो चूड़ियाँ बेचता है और ऐसी कोई रोड भी नहीं है जो उसको जाना है। मतलब वो एक ही जगह, ठेला जो है उसका, वो एक ही जगह खड़े होके और वहां से वो चूड़ियाँ बेचता है, ना तो वो कहीं जाता है, नहीं किसी भी प्रकार की उसको जल्दी। टेक नो प्लेस ही मस्ट गो, ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहां उसको जाना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और शायद वो घर भी नहीं जाता है, उसको कोई टाइम नहीं है घर जाने का, शायद वो यहीं रहता है। मतलब जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसको वो चूड़ी वाला एक ही जगह पे खड़ा हुआ दिखता है, तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शायद ये यहीं रहता होगा, ये घर नहीं जाता होगा, या ये कहीं जाता ही नहीं है, ये यहीं खड़ा रहता है। तो बच्चों के मन में जो जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे ये बताया गया है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। अब बच्चे की क्या इच्छा होती है? आई विश, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी एक हॉकर होता, मैं भी एक कोई फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे, स्पेंडिंग मतलब बिताना, तो मैं भी मेरा दिन पूरा रोड पे बिताता ऐसे ही चूड़ियाँ बेच बेच के। और कैसे चिल्लाता मैं? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ। ऐसी एक बच्चे के मन में इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने डेली रूटीन से बहुत बोर हो चुका है, स्कूल जाते जाते, पढ़ाई करते करते। तो उसके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि शायद मैं भी एक हॉकर होता, कितना अच्छा जीवन होता मेरा, मैं रोड पे आराम से बैठता और ग्राहक मेरे पास आते। तो ऐसी बच्चे की इच्छा होती है। एंड देन नेक्स्ट पेज। अब बच्चा जो है वो ये वाली पिक्चर देखता है, ठीक है, जहाँ पर उसको एक गार्डनर मिलता है और वो खोदता रहता है गार्डन में। तो अब बच्चा जो है वो क्या सोचता है? When at the 4 in the afternoon, जब दोपहर की 4 बजती है, और I came back to the school, मैं वापस स्कूल से घर आता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground, मैं
उस गेट को देख सकता हूँ जहाँ पर जो गार्डनर है, गार्डनर मतलब माली, गार्डनर जो है वो डिगिंग मतलब खोदना, है ना, गड्ढे करना, खोदना, जमीन खोदना, उसको डिगिंग बोलते हैं। डिगिंग द ग्राउंड, जमीन को खोद रहा है। उस गेट को मैं वहां से देख सकता हूँ जहाँ पे जो गार्डनर है वो जमीन खोद रहा है। He does what he likes with the spade. वो करता है जो वो पसंद करता है ना। जमीन को कितना खोदना है, कैसे खोदना है, ये उसकी पसंद से करता है वो। और किससे करता है? स्पेड मतलब फावड़ा, जिसको अपन बोलते हैं कुदाली। ये देखो गार्डनर के हाथ में दिख रहा है, ये खोदने का जो औजार होता है उसको स्पेड बोलते हैं। He soils his cloth with the dust. Soils मतलब होता है गंदा कर लेना। सॉइल मतलब वैसे मिट्टी होता है, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में है ये, तो वर्ब के फॉर्म में सॉइल्स मतलब होता है गंदा कर लेना, मिट्टी से कपड़े गंदे कर लेना। तो उसके जो कपड़े हैं वो धूल से, मिट्टी से गंदे कर लेता है, ठीक है। Nobody takes him to task if he gets bathed in the sun or gets well. कोई भी व्यक्ति इसे रोकने टोकने वाला नहीं है, ये भले ही बैक्ड इन द सन मतलब धूप में जल जाए, है ना। जैसे मतलब तीखी धूप पड़ रही है और भले ही गार्डनर उसमें काम कर रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और गेट्स वेट, या फिर वो बारिश में गीला हो जाए तो उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो बच्चा है ये, इसे अपने मन का काम करने की इच्छा हो रही है, कोई रोकने टोकने वाला इसको नहीं होना चाहिए। तो ऐसी लाइफ वो चाहता है कि मैं भी ऐसे गार्डनर की जैसे बन जाऊं, जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। मैं भी अपनी इच्छा से जितनी हो उतनी जमीन खोद सकूं, है ना, अपने कपड़े गंदे कर सकूं, तो मुझे कोई कहने वाला नहीं होना चाहिए। आई विश आई वर अ गार्डनर, मेरी इच्छा है कि मैं गार्डनर बनूं। Digging away at the garden with nobody to stop me from digging. और मैं गार्डनर बनके और जमीन को जितना खोदूं कोई भी मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। मेरी इच्छा हो मैं जिस प्रकार से काम करूं। अब लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं पोएम का। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, अब रात का टाइम होता है जब बच्चा सोने के लिए जाता है, तो शाम होने वाली होती है। उस टाइम पे माई मदर सेंड मी टू बेड, मेरी मदर जो है मुझे बेड पे सोने के लिए भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मेरी जो खुली खिड़की से है मैं बाहर देख सकता हूँ, इस टाइप से। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, द वॉचमैन जो है वो अप डाउन मतलब आता है जाता है, इधर उधर घूम रहा है वॉचमैन जो है, तो ये वॉचमैन को देखता रहता है खिड़की से। द लेन इज डार्क एंड लोनली, लेन मतलब जो रास्ता है, तो जो रास्ता जो है वो बिल्कुल अंधेरा है और बिल्कुल सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प्स है, स्ट्रीट लैम्प्स मतलब जो स्ट्रीट लाइट जो रहती है, सड़कों पे जलती हुई लाइट जो है, वो एक जेंट मतलब विशाल व्यक्ति, बहुत बड़ा जो व्यक्ति होता है उसको जेंट बोलते हैं। तो ऐसा जो स्ट्रीट लाइट है वो एक जेंट व्यक्ति की तरह, एक बड़े से विशाल व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके सिर पर लाल आंख हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा। द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन and walks with his shadow at the side and never once go to the bed in the life. अब वॉचमैन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, किस टाइप से चलता है। द वॉचमैन स्विंग्स मतलब झुलाना। हिज लालटेन, अपने लालटेन को वो ऐसे झुला रहा है मतलब जब लालटेन अगर हाथ में लेके हम चलते हैं तो वो अपने आप ही इधर से उधर हिलता रहता है। तो बच्चा जो है उसको ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन जो है वो लालटेन को झुला रहा है। और वॉक्स विद शेडो मतलब अपनी परछाई, तो वो वॉचमैन जो है अपनी परछाई के साथ चलता जा रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू द बेड इन द लाइफ, और वो कभी भी अपनी लाइफ में सोता नहीं है ना। वॉचमैन जो है उसका ड्यूटी क्या रहती है, रात को सब दूर की
रख रखाव करना, कोई आ नहीं जाए, चोर, निगरानी करना, ये काम वॉचमैन का होता है। तो बच्चा जो है वो बोल रहा है कि मैंने कभी भी इसको सोते हुए नहीं देखा। यहाँ बेड का मतलब ये नहीं है कि बेड पे जाना या सोना या इसलिए इसका मतलब ये है कि वॉचमैन को कभी इसने सोता हुआ नहीं देखा। ये रात भर इस टाइप से ही घूमता रहता है लालटेन अपने हाथ में लेके। अब बच्चे की क्या इच्छा हो रही है? आई विश आई वर अ वॉचमैन। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं भी वॉचमैन बन जाऊं। एंड वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल द नाइट, और मैं भी ऐसी सड़कों पे घूमता रहूं जैसा वॉचमैन घूमता है। चेजिंग द शेडो विथ माई लालटेन, मेरी शेडो के साथ में चलता रहूं, और विथ माई लालटेन, मेरे हाथ में भी ऐसा लालटेन हो। ठीक है, तो ये आपकी पोएम जो है कंप्लीट हो गई। इस टाइप से जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बच्चे के मन में कैसी कैसी इच्छाएं होती है वो बताया गया है कि अपना काम नहीं करते हुए उसे क्या क्या इच्छाएं होती है कि शायद मैं ये कर लूँ, शायद मैं वो कर लूँ, ऐसा बन जाऊँ, मैं वैसा बन जाऊँ। तो इस टाइप से उन्होंने ये पूरी पोएम लिखी। ठीक है, तो अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर सब मैं आपको PDF के फॉर्म में सेंड कर रही हूँ। इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।